नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर आपके सामने जो मैं बताने वाला हूं। पहली खबर यह कि जैसे ही ईरान ने अटैक किया इजराइल पर, नेतन्याहू ने दुनिया के किसी भी वर्ल्ड लीडर का 40 घंटे तक फोन नहीं उठाया, क्योंकि नेतन्याहू नहीं लेना चाहते किसी से दबाव। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है, फैसले कठिन लिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, ईरान की तरफ से बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स का, बाकी चीजों का। और चौथी बड़ी खबर, जानकारी यह आ रही है कि रशिया ने कह दिया है कि वो ईरान के साथ है। ईरान पर अगर हमला हुआ तो जवाब रशिया भी देगा। यह है आज की बड़ी खबर। हमले का प्लान फाइनल। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैंने आपको अभी बताई है। महायुद्ध कभी भी, पहली ब्रेकिंग, ईरानी एटॉमिक क्रूज मिसाइल का वीडियो। ब्रेक करिए जरा, ईरानी ऑटोमेटिक क्रूज मिसाइल का वीडियो आया सामने, यह देखिए जरा। ईरान ने पावे क्रूज मिसाइल से किया था हमला। दूसरी मिसाइलों से कम्युनिकेट करती है पावे क्रूज मिसाइल। पावे है ईरान की लॉन्ग रेंज 1600 किलोमीटर मार करने वाली क्रूज मिसाइल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान का जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है पावे, उसका वीडियो आ गया है। इस क्रूज मिसाइल की खासियत यह है कि यह ऑटोमेटिकली बाकी मिसाइलों से कम्युनिकेट करती है और यह अपना आसमान में जाके डायरेक्शन चेंज करती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पावे क्रूज मिसाइल। यह आपके सामने, यह वही क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया इजराइल पर हमले के लिए। 2019 में इस क्रूज मिसाइल को ईरान ने रिलीज किया है। और यह देखिए आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, यह है वो पावे क्रूज मिसाइल जो अपने आप में बाकी क्रूज मिसाइलों से कम्युनिकेट करती है। उसका वीडियो आया सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में और तेज हुआ इजरायली हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, लेबनान में इजरायली हमला तेज हो गया है। हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए खबर को। मरकाबा और मजदाल में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए गए। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में बड़ा अटैक। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, लेबनान में अटैक हुआ है और ये एक तरफ इजराइल का, ईरान का पावे क्रूज मिसाइल। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। अवदीविका में यूक्रेनी फोर्सेस का पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अवदीविका में यूक्रेनी फोर्सेस का पलटवार। टॉस 1A MLRS से रूसी बेस पर हमला किया गया। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं अवदीविका में। प्लीज प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले करिए ब्रेकिंग को प्लीज। ये देखिए, अवदीविका में बड़ा अटैक हुआ है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। पहली बड़ी खबर, किस तरीके से पावे क्रूज मिसाइल। दूसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। तीसरी बड़ी खबर, अवदीविका में बड़ा अटैक। 3 वॉर फ्रंट आपके सामने। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा ये बड़ी खबर, जॉर्जिया की संसद में जबरदस्त हंगामा। ब्रेक करिए जरा, वीडियो के साथ दिखाइएगा राहुल। ये देखिए, विपक्षी सांसद ने सत्ताधारी सांसद पर हमला कर दिया। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए राहुल। ये देखिए, लोकेशन लिखिए, जॉर्जिया की संसद में जबरदस्त हमला। फिर से मैं प्ले करिए वीडियो को। ये देखिए, विपक्षी सांसद ने सत्ताधारी सांसद पर हमला कर दिया। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। विदेशी एजेंट विधेयक के विरोध में मारपीट। दोनों वीडियोस, 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, जॉर्जिया की संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा,
और मैं चाहूंगा जरा ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जॉर्जिया की संसद में हंगामा हुआ है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मार पिटाई हो गई है। और ये चारों खबरें इस वक्त 4 बजे की 4 टॉप खबरें आपके सामने। जनरल शंकर प्रसाद सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मनीष, जो कि ईरान से आ चुके हैं, इजराइल से आ चुके हैं, रशिया से रिपोर्टिंग कर चुके हैं, वॉर जोन में जा चुके हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने की, समझने की जरूरत है आज मनीष। लेकिन पहली बड़ी खबर, ईरान वर्सेस इजराइल, मिडिल ईस्ट में हाहाकार दिखाई इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर 1500 मिसाइलों से हमला, 1500 मिसाइलों की तैयारी है, खतरे में ईरानी न्यूक्लियर प्लांट। बड़ी खबर, इजरायली वॉर कैबिनेट का फैसला लॉक हो चुका है, ईरान की सुरक्षा में रूसी डिफेंस। बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का ऐलान बच चुका है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इराक के अंदर जीपीएस में खराबी, लेबनान में जीपीएस नहीं कर रहा है काम, सीरिया में काम नहीं कर रहा है जीपीएस। जंग के बीच जीपीएस में जानबूझकर खराबी की आशंका। बड़े युद्ध से पहले जीपीएस को किया जाता है निष्क्रिय। ऐड करिए ये लाइन, बड़े युद्ध से पहले जीपीएस को किया जाता है निष्क्रिय। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉर्मल ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का ऐलान। ये देखिए, इराक के अंदर जीपीएस में खराबी, लेबनान में जीपीएस नहीं कर रहा है काम, सीरिया में काम नहीं कर रहा है जीपीएस। जंग के बीच जीपीएस में जानबूझकर खराबी की आशंका। बड़े हमले से पहले जीपीएस किया जाता है ब्लॉक। ये लाइन ऐड करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर हमारे दर्शकों को दिखा रहा हूं। इजरायली सेना प्रमुख ने किया जंग का ऐलान, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर जल्द बड़े हमले के संकेत। नेवा टीम बेस पर पहुंचे, जनरल हाजी हेल्वी की चेतावनी। ईरान को मिलेगा हमले का करारा जवाब। अगले स्टेप की तैयारी कर रहा है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली सेना प्रमुख ने किया जंग का ऐलान, ईरान पर जल्द बड़े हमले के संकेत। नेवी टीम बेस पर पहुंचे, जनरल हाजी हेल्वी की चेतावनी। ईरान को मिलेगा हमले का करारा जवाब। नेवी तम बेस का मुआयना करने पहुंचे, पीछे F-35 दिखाई दे रहा है। फुल प्लेन पर राहुल शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एयरबेस को कुछ नहीं हुआ, जहां पर ईरान ने अटैक किया था, जहां से उड़ान भरकर डेमेस्कस में ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया गया था। राहुल सीधे आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग मैं चाहूंगा स्क्रीन के बगल में दोनों ब्रेकिंग एक साथ प्ले करिएगा। आइए जरा फ्लोर पर दिखाइए जरा। ईरान से बदले का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाइए। नेवी तम बेस पहुंचकर हाजी हेल्वी ने जंग का ऐलान कर दिया। ये वही एयरबेस है जहां पर ईरान ने हमला किया था, ये वही एयरबेस है जहां से सीरिया के ऊपर अटैक किया गया था बाकायदा ईरान के एम्बेसी में। वेल डन पीसीआर। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, ये देखिए ईरान पर जल्द पलटवार, इजरायली पलटवार के संकेत दिए। नेवी तम बेस पर इजराइल के अगले स्टेप की बात की है। हेल्वी ने कहा मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां बदली हैं। हेल्वी ने कहा ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, इजराइल अपने हिसाब से पलटवार करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान की इजराइल को बारूदी धमकी, फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर घातक वेपन से हमला करेगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष का दावा, हमला करेगा। वो लाइन ऐड करिए उसमें। अब तक इस वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ईरान के सबसे खतरनाक मिसाइल से हमले की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को बारूदी धमकी। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, इस वक्त की बड़ी खबर।
दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इसी के साथ राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और बीच में गोप्रो पर भी आइएगा और गोप्रो के साथ ये जो लेटेस्ट ब्रेकिंग है धमकी वाली, ये लीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ी खबर है, जीपीएस को ब्लॉक कर दिया गया है। उसी एयरबेस पर पहुंचे उनके आईडीएफ के चीफ ने कहा कि हम बदला लेंगे। ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, वो जवाब दिया जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल यह नहीं है सर कि इजराइल कब अटैक करेगा, सवाल यह है कि वो कब अटैक करेगा। व्हाट इज योर टेक सर? कब अटैक करेगा ये तो बताना बहुत कठिन है निशान, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अटैक किसी न किसी प्रकार का अवश्य होगा। जो इजरायली फोर्सेस हैं, जो इजरायली ब्रेन है, जो इजरायली कमांडर्स हैं, वो बड़ा अनकन्वेंशनल सोचते हैं। वो सोचते हैं जो कि और लोग सोच नहीं पाते। किस तरह से कहाँ पर हमला होगा ये कहना बहुत कठिन है। एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट अ शॉक व्हेन द रिस्पॉन्स कम्स। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान इस समय बड़ी भारी गलतियाँ कर चुका है और करते चला जा रहा है। अभी तक उसका बड़ा अच्छा काम चल रहा था कि रिस्पॉन्स हो रहे थे इजराइल के ऊपर एक प्रॉक्सी एजेंट्स के साथ, हूती के संग, हिजबुल्ला के संग, हमास के संग, और वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। उससे क्या था कि इजराइल को मौका नहीं मिल रहा था। इजराइल वॉज नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी और अ पॉसिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन टू मेन लैंड ईरान। तो ईरान सुरक्षित था और प्रॉक्सीज के संग लड़ रहा था, वो सबको मालूम है। लेकिन अब वो प्रॉक्सीज को लड़ने के अलावा खुद लड़ने में कूद पड़ा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो टेक्नोलॉजीज इजराइल के पास हैं, वो टेक्नोलॉजीज इसकी जितनी भी क्षमता है मिसाइल्स की, उनको डिफीट कर सकता है। उसका एक ट्रेलर देख चुके हैं आप, सर, मैं दूसरा ट्रेलर अभी आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिखाने वाला हूं। सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए बड़ी भारी जो इनके पास, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। बड़ी एक बात बता दूं जरा, बड़ी भारी जो उनके जीपीएस कनेक्टेड है वो। देखिए इनके इजराइल के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब है जिसका आपको ज्ञान होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो वेपन होता है, जो मिसाइल होता है, वो पूरा साइबर को नष्ट कर देता है। अगर 100 बाय 100 का इलाका है, वहाँ पे स्टोन एज हो जाएगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई इक्विपमेंट नहीं करेगा। एक तो जीपीएस न्यूट्रलाइज हो गया, एक विद इन ईरान सारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। अभी ईरान क्या करने जा रहा है मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। सारे दर्शक जो हैं वो यहां पर ये देखिए, हमले का प्लान फाइनल, महायुद्ध कभी भी। राहुल दोनों खबरें कैंप 4 पर लेंगे और शॉट के साथ फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। तेहरान को किले में तब्दील कर रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को पता है समथिंग इज कमिंग। तेहरान में बड़ी संख्या में डिफेंस सिस्टम की तैनाती, ब्रेक करिए। तेहरान में बड़ी संख्या में S-300 की तैनाती, इसकी वीडियो भी है, ब्रेक करिए राहुल, वीडियो दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान को किले में तब्दील कर रहा है ईरान। ये देखिए जरा, तेहरान में बड़ी संख्या में डिफेंस सिस्टम की तैनाती, तेहरान में बड़ी संख्या में S-300 की तैनाती, तेहरान में बड़ी संख्या में S-200 की तैनाती, तेहरान की सुरक्षा में बावर मिसाइल सिस्टम तैनात। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान की इजराइल को बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। सालों में इस वक्त के इंतजार में था ईरान, ब्रेक करिए मेरे बगल में, दिखाइए जरा। ईरान एयर डिफेंस कर रहा है इंतजार। आईआरजीसी के वीडियो टाइटल में धमकी का संदेश, आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर दी धमकी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दिखाइए। ये देखिए, ईरानी एयर डिफेंस कर रहा है इंतजार, उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। ये देखिए जरा, ये देखिए राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा। पहला हमने आपको दिखाया ईरान की धमकी, दूसरा हमने दिखाया उनके एयर डिफेंस सिस्टम, और ये वीडियो रिलीज करके उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं। मनीष, ईरान की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में हमें डिटेलिंग दीजिए जरा। बिल्कुल निशान, देखिए ईरान को इस बात का जरा भी शक नहीं है कि इजराइल हमला नहीं करेगा, बल्कि वो ये मानकर चल रहा है कि ये हमला अगले कुछ घंटे में होगा, और उसी हिसाब से ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है। ईरान ने सबसे पहले काम ये किया कि अपने जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के तहत, उन सबको आईआरजीसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आईएईए को भी कहा गया कि अभी आप यहां पर इंस्पेक्शन करने नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा
तेहरान और तमाम अहम जगह पर ईरान ने रूस के द्वारा दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इनकी प्लानिंग यह है कि जिस वक्त हमला होगा उसी वक्त हम काउंटर अपने मिसाइल दागेंगे। तो इसलिए उन्होंने उस हिसाब से मिसाइल की पोजीशनिंग की है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस बार जो उनका मिसाइल इस्तेमाल होगा उसमें फातेह हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। इस तरीके से उन्होंने अपने एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, सबको तैयार करके रखा है कि अगर इजराइल का हमला हो तो हम काउंटर में किस तरह से उसको न केवल अपनी रक्षा करेंगे बल्कि इजराइल पर जोरदार और उसी समय उसी दौरान हमला करेंगे। बी विद मी, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान पर हमले को इजरायली वॉर कैबिनेट की मंजूरी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वॉर कैबिनेट ने कहा ईरान को जवाब देना जरूरी है। वॉर कैबिनेट ने कहा ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। इजरायली सूत्रों के हवाले से चैनल 12 का दावा, ईरान पर योजनाबद्ध हमला करेगा इजरायल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है ईरान पर हमले की। इस वक्त की बड़ी खबर, यह जानकारी आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली वॉर कैबिनेट की मंजूरी। वॉर कैबिनेट ने कहा ईरान को जवाब देना जरूरी। वॉर कैबिनेट ने कहा ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। इजरायली सूत्रों के हवाले से चैनल 12 का दावा, एक्शन शॉट्स राहुल, ईरान पर योजनाबद्ध हमला करेगा इजरायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ये देखिए जरा। आइए इस खबर की डिटेलिंग दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले को मंजूरी मिल गई है। इजरायली वॉर कैबिनेट ने एक साथ पलटवार पर हामी भर दिए। यह बड़ी खबर। इजरायली वॉर कैबिनेट ने कहा कि ईरान को सबक सिखाना जरूरी है। वॉर कैबिनेट ने कहा ईरान को समझाना जरूरी कि इजरायल हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 45 साल से ईरान ने इजरायल पर कोई हमला नहीं किया है और अब हालात बदल चुके हैं। वॉर कैबिनेट का इशारा, ईरान पर ऐसा हमला होगा जिससे युद्ध न भड़के। वॉर कैबिनेट का इशारा, रीजनल वॉर से बचना चाहता है इजरायल। यह बड़ी खबर आ रही है और इस सब के बीच में राहुल कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिए। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं बहुत बड़ी जानकारी लेने के लिए। ईरान पर हमले को लेकर अड़े नेतन्याहू, ब्रेक करिए सीधे। नेतन्याहू नहीं उठा रहे किसी का फोन। 48 घंटों से नेतन्याहू सभी कॉल को कर रहे हैं रिजेक्ट। नेतन्याहू विदेशी अधिकारियों से नहीं कर रहे हैं बात। ईरान पर हमला नहीं करने के लिए कई देशों का जवाब। ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। ईरान में हमले का टारगेट फिक्स, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने टारगेट ऑप्शन किया लॉक, बड़ी खबर। नेतन्याहू ने डिफेंस फोर्सेस से की बात, बड़ी खबर। अमेरिका को दी गई टारगेट की जानकारी, बड़ी खबर। इजरायली सूत्रों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट। और राहुल फिर कुछ क्षणों के बाद नेतन्याहू के शॉट दिखाइए प्लीज। कुछ क्षणों के बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की दोनों बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी इजरायल का टारगेट जो है वो लॉक हो चुका है। नेतन्याहू फोन पर किसी से बात नहीं कर रहे थे। ईरान के हमलों के बाद, उसको करेक्ट करिए, बात नहीं कर रहे थे 40 घंटे तक। ये ऐड करिएगा उसमें लाइन। सीधा आइए, फ्लोर पर आइए राहुल, और फ्लोर के साथ इजरायल की जो कैबिनेट वाली खबर है उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर मैं आऊंगा। ईरान में इजरायल का टारगेट लॉक हो गया है। नेतन्याहू ने डिफेंस फोर्सेस से ईरान में टारगेट के विकल्प मांगे, ये बड़ी खबर है, ये देखिए। और इसमें शॉट्स चेंज करते रहिएगा। एक्शन तेहरान में ईरान के मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक का प्लान है। ईरान के सिविलियन एरिया इजरायल के टारगेट पर नहीं है। अमेरिका को बताकर ही ईरान पर टारगेट किए जाएंगे, ये बड़ी खबर है। ईरान पर इजरायल का हमला होकर रहेगा, ये तय है। रिपोर्ट आ रही है ईरान पर बड़ा साइबर अटैक भी कर सकता है इजरायल, ये जानकारी आ रही है। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जिन्होंने आईडीएफ के हेडक्वार्टर से बकायदा कवर किया है। मनीष मेरे साथ है। मनीष, क्विकली मुझे एक जानकारी दीजिए।
दिखाइए जरा मनीष को। मेरे पास इंफॉर्मेशन है मनीष कि यूके के जो फाइटर्स जेट हैं रॉयल एयरफोर्स के, वो एक्रोटी बेस इन साइप्रस जो है वहां से निकल चुके हैं और इजराइल की तरफ मुड़ रहे हैं, और यह इस बात का संकेत है कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। बिल्कुल, देखिए दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ से विकल्प मांगे थे। आईडीएफ ने उनको बताया है कि हम किस तरीके से कहां कहां हमला कर सकते हैं, और उसके बाद नेतन्याहू ने अपनी पार्टी के लीडर से यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम इमोशन में आकर हमला कर रहे हैं, कि हम भावना में बह गए हैं इसलिए हमला कर रहे हैं। हमारे पास एक कंक्रीट प्लान है कि हम किस तरह से हमला करेंगे और किस तरह से ईरान को जवाब देंगे। बल्कि अमेरिका को साथ लेने के लिए नेतन्याहू ने एक कदम और उठाया है कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेता हैं उनसे भी बात की है, उनसे भी कहा है कि इस मामले में आप बाइडेन का साथ दीजिए, बाइडेन को कहिए कि हम भी साथ में रहेंगे। जानकारी आ रही है, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं विद इन 2 मिनट्स। जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग विध्वंसक जंग के लिए ईरान तैयार, ब्रेक करिए। कई गुना ज्यादा विध्वंसक पलटवार करेगा ईरान। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान के पास इजराइल के खिलाफ कई विकल्प, हमला हुआ तो करारा जवाब देगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग लेंगे राहुल, और फिर दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएंगे। ईरान की इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए। चंद सेकंड्स के अंदर ईरान करेगा जवाबी हमला। हमला हुआ तो 12 दिन का इंतजार नहीं करेगा ईरान। ईरानी अधिकारी अल बगेरी का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने कह दिया है कि वो चंद सेकंड में अटैक करेगा। बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। और ये जो जानकारी आ रही है, देखा ईरानी अधिकारी ने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रखे। राहुल, इससे पहले वाली जो एक और ब्रेकिंग थी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग तो वहां पर लोगों से संपर्क में हैं और हमारे पास सेकंड हैंड, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वी आर एट द कस्प ऑफ द वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए स्थितियां जो बन रही है, क्योंकि अभी जिसके बारे में हम दिखा रहे थे वो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा कि इस बार हम जैसे ही इजराइल का हमला होगा तो हम 12 दिन या 12 घंटे या 1 घंटे भी वेट नहीं करेंगे, हम चंद सेकंड में उसका जवाब देंगे। और ईरान ने इसके लिए बाजाबता तैयारियां कर रखी है। ईरान के ने करीब 1000 से ऊपर मिसाइल और ड्रोन को तैयार करके रखा है उसका हमला करने के लिए। तो स्थितियां ये बन रही है कि इस वक्त जब इजराइल हमला करेगा ईरान पर, तो ईरान को यह लगता है कि कई दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री भी उसकी मदद करेंगे। और वैसे में ईरान का टारगेट न केवल इजराइल होगा बल्कि जॉर्डन और कई दूसरे मध्य पूर्व के देश होंगे, और साथ ही में अमेरिका और ब्रिटेन के जो वहां पर एसेट्स मौजूद हैं उन सब पर होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर नहीं तो कम से कम रीजनल वॉर तो होने ही जा रहा है। और ये रीजन काफी फैलता जा रहा है। ये यूक्रेन नहीं है जहां पर आप होके आ चुके हैं, ये डोनबास नहीं है, ये लुहांस नहीं है, ये है मिडिल ईस्ट।